नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। डोडा के ठाठरी इलाके में कई घरों में दरारें आने से लोगों में भय और दहशत का माहौल है। शासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एलजी प्रशासन से स्थायी समाधान की जरूरत पर बल देने को कहा है। आगे कारणों का पता लगाने की भी बात कही गई है। भाजपा नेता ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इस वक्त हम सब डिवीज़न ठाठरी के उस मकाम पे खड़े हैं जहां जिसे नई बस्ती का नाम कहा जाता है, जहां जो है एक वार लाइक सिचुएशन है। आप देख रहे हो कि यहाँ जो अफरा तफरी का माहौल है और आप देख रहे हो कि लोग जो है अपने घरों से सामान निकल रहे हो। जो 20-20, 30-30 साल के आशाना बने हुए थे, घर बने हुए थे, रिजाइडिंग हाउसेस बने हुए थे, उनको खाली वकेट कराया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वार फुटिंग के काम कर रही है, लोगों को सेफ़र प्लेसेस की तरह मुंतकिल कर रही है, उन्हें ट्रांसफ़र कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के एक कदावर नेता और ज़िम्मेदार नेता जो है, लीडर हैं, हमारे साथ सौमीराज जी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सौमीराज जी, एक बस्ती जो है, पूरी बस्ती जो है जिसमें लगभग 80 या 90 के करीब जो घर जो है वो उजड़ गए हैं, वो डेटोरेंट सी एक पोजीशन हो गई। लोग जो है लिटरली अगर देखा गया, लोग हशाश बशाश हो गए हैं कि एक तरह से अगर यहाँ एक रिपोर्ट आई हमें कि ये वो लोग हैं जो 90s में जो है इनकी मुंतकिली हुई थी, जो मिलिटेंट्स के थ्रेट से जो यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ भी उनके आशाने जो है अब एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसे कौन रोक सकता है। लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए बीजेपी की क्या इक़दाम करेगी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फिरदौस भाई, सारे मीडिया मित्रों का, कि हमने देखा, एक हमारा अनुभव रहा कोरोना काल में भी, जहाँ भी कहीं किसी शख्स की विपदा आती रही, किसी की मुसीबत की घड़ी में अगर कोई काम आया तो वो मीडिया के बंधु काम आए। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ इसी के चलते हमें भी जब पता चला 3-4 दिन पहले ऐसे घटना यहाँ पे घटी थी, हमारे यहाँ के काउंसलर डीडीसी संदीप नाथ जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और भी सभी लोगों के टच में थे और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में थे। कल भी हमारे डी साहब से बात हुई थी। हमने उनसे एक बताया हुआ कि भाई साहब, जितना जल्दी हो सके इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। ऑलरेडी ये एक मिलिटेंसी थ्रेट में यहाँ पे बसे हुए थे। आज इनके साथ एक दूसरा नेचुरल इंसिडेंट हो गया। हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात किया और मुझे लगता है कि उन्होंने भी डीसी साहब के इंस्ट्रक्शन, किसी एजेंसी के द्वारा नुकसान हुआ तो हम उनको भी बख्शेंगे नहीं। अगर नेचुरल कहीं हुआ तो हम भी इनकी मदद करने के लिए पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी हम आज शाम को फिर डीसी साहब से बात करके इनके लिए कोई अच्छी रहने की फैसिलिटी, ठीक है, इकट्ठे में कहीं रहे, एक ही शेड बनाए, 2 शेड बनाए, जिसमें पूरी फैमिली का ठीक तरह से बंदोबस्त हो, भेड़ बकरी की तरह रहने इनको नहीं दे। इस वक्त डीडीसी काउंसलर जो हैं संदीप नाथ जी हैं। संदीप जी, आपका ये लोकल एरिया है, आप इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करते हो और एक एनर्जेटिक लीडर भी हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? जो है यहाँ सिचुएशन जो है वार लाइक सिचुएशन हो गई है, घरों से लोग भाग रहे हैं, डर है, मौत का डर है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वार लाइक सिचुएशन हो चुकी है। जिसका घर उजड़ गया है, बस्ती शिफ्ट करनी पड़ रही है, तो वो वार लाइक सिचुएशन ही है। लेकिन इस वार लाइक सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, तो वो हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर और इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो हो सकता है, जो करने चाहिए, फर्स्ट जो स्टेप्स रहते हैं वो लेने में कामयाब हो चुके हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लोग हैं, संयम बनाने में। आपको थोड़ा सा बता दूं, 4 दिन पहले एक कॉल आती है यहाँ से हमें, इसी बस्ती से कुछ लोगों की, कि नहीं जी हम चाहते हैं कि आप एक बार विज़िट करें हमारे यहाँ पे। तो कुछ दरारें आ रही हैं। तो सच बोलो तो हमें तो ऐसा लगा कि एक माइनर सी दरारें होंगी, चलो देखते हैं, क्योंकि उनका यही रहता है कि हमारे जो प्रोटेक्शन वाल थी वो गिर रही हैं। तो जब आके यहाँ पर देखा हमने तो मंजर बिल्कुल अलग था। पूरे के पूरे घर में, पूरी एक मस्जिद में दरारें आ गई हैं, पूरा घरों में दरारें आ गई। घर अपने लोग जो हैं अंदर से अपने खाली सेंट्री फिटिंग खोलने में कामयाब हो रहे हैं, खिड़कियां खोलने में कामयाब हो रहे हैं। तो वही जो ज़िंदगी भर की पूंजी है जो जोड़ी थी उन्होंने, उसमें से वो चीज़ें उनके हाथ लग रही हैं। तो यकीन मानिए वो मंजर देखने वाला था। तो उसी टाइम यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, तो उन्होंने इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लिया। उसी दिन रात को डीसी साहब की विज़िट भी हो गई यहाँ पे। तो लोगों
दिया गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है मदद हो पाएगी वो कर लेंगे। फर्स्ट सबसे पहले तो हमारा था कि हमारी प्रॉपर्टी तो जा रही है, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ किसी की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। और देखा जाए तो मेरा और हम सब का मानना ये है कि एक जान करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हम खड़ी कर दें तो वो जान वापस नहीं आ सकती। एंटायर चिनाब रीजन जो है इस वक्त इसकी ग्रिप में है। क्या ऐसा लगता है कि हमारा जितने भी चिनाब रीजन में लोग रहते हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी। क्या हम इंजीनियर्स को ये इंस्ट्रक्शन नहीं का, जोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हम उनसे बात नहीं करें कि अब के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आके पैसा निकाल देता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो हैं वो उसकी सर्वे कर लेते हैं और आम आवाम का हो रहा है। बिल्कुल, जो ये बात बोल रहे हैं हम बहुत सारी जगह पे जो प्लेटफॉर्म जैसा होता है वहाँ पे ये बात ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ का सिनेरियो वो सिनेरियो मेरे ख्याल से वो चेक करने की, उसके ऊपर एक चेक करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये वाला जो सिंक हो रहा है क्या वाकई ये चिनाब के जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, डैम्स या जिसका इशारा दे रहे हैं, क्या उस कारण हो रहा है या कोई हम लोगों के द्वारा कोई ऐसी छेड़खानी की गई है कि पूरा का पूरा इलाका दस रहा है। क्योंकि हमारा स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब यहाँ पे आया तो लोगों ने बोला कि नहीं जी यहाँ पे पिछले 10-12 रातों में लगातार 15 रातों में मशीन लगी हुई थी, ब्रेकर लगा हुआ था। और तो जब ब्रेकर लगा था तो उसके बाद ही ये होना शुरू हुआ है। तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी कुछ नहीं कहेंगे हम। जैसे लोगों से इनपुट्स आ रहे हैं हम वो शेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और लोगों ने रिटर्न में भी मेरे ख्याल से इसके खिलाफ एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दी हुई है कि FIR लगाया जाए। उसी बेसिस पे उसी दिन शाम को FIR लग चुकी है। तो मैं फिर से कहूँगा ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हमें वेट करना चाहिए, किसी कंक्लूजन पे अभी नहीं आना चाहिए। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कोई कंक्लूजन आता है तो डेफिनेटली हम आपके साथ और वो हमारे साथ और हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के चलते गाज गिरी है। ITA यानी इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा पर पाबंदी लगाई है। ITA ने भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य परिवहन विभाग के अनुसार 2022 में जम्मू कश्मीर में सड़क दुर्घटनाओं में 742 जाने गई हैं, जिनमें से 112 लोग चुनाव क्षेत्र में मारे गए हैं। सड़कों के किनारे पर क्रैश बैरियर का नहीं होना दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। लोगों ने गहरी खाई या चुनाव नदी में वाहनों के गिरने के खतरे को कम करने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगवाने की मांग की है। जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है या रामबन है, तो यहाँ आए दिन जो हैं रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और उनमें हमारी बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो चली जाती हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो संबंधित विभाग हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको जो है तत्काल प्रभाव से जो है काम करना चाहिए, और जहाँ जहाँ जो है एक्सीडेंट प्रोन जोन है वहाँ जो है के और मजबूत बैरियर और पैराफिट जो है बनाने चाहिए, ताकि जो है कभी गाड़ी अगर स्लिप भी हो जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उससे जो है बहुत बचाव हो सकता है और लोगों की कीमती जानें जो हैं वो बचाई जा सकती है। अगर भी आज भी आप सर्वे करेंगे हमारी सैकड़ों जानें जो है इस सड़क हादसे में गई हैं। तो क्या वजह है कि क्रैश बैरियर जैसी चीज जो कि एक मैंडेटरी स्टेप है, जो सबसे पहला प्रोरोगेटिव डिपार्टमेंट का होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट का, बेट R&B है, ग्रेफ है या कोई लोकल कोई दूसरी प्राइवेट एजेंसी इसको बना रही है जिनको काम है, तो क्या वजह है कि वो लोग जो है इसमें पहले से ही प्रिएम्प्ट क्यों नहीं करते कि ये हो सकता है। फिर हमारा विंटर जोन है, हम तो वैसे ही चिनाब रीजन है जहां पर बहुत, अगर गाड़ी हल्की से भी आप आउट ऑफ साइट हो गए, थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो फिर आपका बहुत मुश्किल है, जान छोड़ के आपको कुछ भी मिलना जो है नामुमकिन। तो अगर कोई सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया कोई है इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तो हमारा मेंटेनेंस जिला डोडा है, और साथ में दूसरा टैग हमें मिल चुका है कि ये वैली ऑफ डेथ है। और स्लीपलेस नाइट्स हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके जो स्लीपलेस नाइट हम रात को गुजारते हैं, इतना डर और खौफ है, इतनी डेथ्स मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में नहीं हुई हैं जितनी रोड एक्सीडेंट्स में यहां पे हुई हमारे इस अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। और कोई पैरालाइज हो गया, कोई हैंडीकैप्ड हो रहा है, कोई विडो हो रही है, कोई अर्फन हो रहा है, लेकिन और ज्यादा सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। PWD को भी हिदायत है और नेशनल हाईवे को भी, NHIDCL को हमने लिखा भी है कि पूरा का पूरा बटोत से लेके ठाठरी और उसके बियॉन्ड भी जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन है वहां पे
NHIDCL क्रैश बैरियर्स लगाए। जो नया प्रोजेक्ट की सड़क है वहाँ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग ओल्ड सड़क में दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों तक हम पूरा का पूरा क्रैश बैरियर लगा पाएंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी ड्राइविंग इस हाईवे पे, इसको हाईवे ही समझें और इसमें एहतियात से गाड़ी चलाएं, स्पीड की लिमिट को कायम रखें, और अगर कोई थका है या रात को सोया नहीं है तो वो आराम करके फिर गाड़ी चलाए या कोई ड्राइवर रखे। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद बात एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां जम्मू पुलिस को बड़ी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किलो चरस उनके पास से जब्त की गई है। गांधीनगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 11 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से 11 किलो चरस बरामद है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज करके छानबीन फिलहाल की जा रही है। दोनों की पहचान सजाद हुसैन और सैयद हुसैन के तौर पर हुई है। दोनों अनंतनाग के रहने वाले बताए जा रहे हैं और जम्मू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांधीनगर इलाके से 11 किलो चरस के साथ 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रात के वक्त गांधीनगर के पास घूमते हुए ये दिखाई दिए थे, जिसके बाद पुलिस को इन पर शक हुआ और चेकिंग की गई तो 11 किलो चरस इनके पास से बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 11 किलो चरस मिली है। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हैं कि नैरोकैटिक्स जो है उसका जाल जम्मू में फैलाया जाए। ये जो 2 शख्स जिनको अरेस्ट किया गया है, इनके नाम हैं सजाद हुसैन और दूसरे का नाम है सैयद हुसैन। बताया जाता है कि रात के वक्त गांधीनगर लास्ट मोड़ पे जो रेहड़ी जोन है, वहाँ पे ये सस्पिशियस हालात में ये दोनों शख्स घूमते हुए दिखाई दिए पुलिस को, जिसके बाद पुलिस को इन पे
और इनकी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इनके पास 2 बैग थे जिनसे एक शख्स से 5 केजी चरस और दूसरे शख्स से 6 केजी चरस जो है वो मिली है। ये बड़ी कामयाबी इसलिए भी मानी जा सकती है कि इसके जो लिंक हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू में जिनको ये कंसाइनमेंट देने वाले थे, कुछ बड़ी फिश जो हैं वो पुलिस के हथे आ सकती हैं, ऐसी उम्मीद लगाई गई है। क्योंकि रात के वक्त ये किसी का वेट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को इन पर शक हुआ। अब इनसे जो पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही मालूम हो पाएगा कि किन लोगों को ये कंसाइनमेंट इनको हैंडओवर कर थे और ये कहां से आए थे। क्योंकि बताया जाता है कि ये अनंतनाग के रहने वाले हैं और ये कंसाइनमेंट कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश है कि ड्रोन से नारकोटिक्स यहां पहुंचाया जाए, क्या ये OGWs हैं, क्या ये वही कंसाइनमेंट लेने यहां पहुंचे और वो कंसाइनमेंट लेकर वापस घाटी जाना चाहते थे या जम्मू में ही किसी को ये कंसाइनमेंट हैंडओवर करना था। ये हालांकि तफ्तीश का मामला है, लेकिन बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। अब इन दोनों शख्स को गांधीनगर थाने में रखा गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और कई अहम खुलासे इसमें हो सकते हैं। और हमारे सहयोगी राजन वैद ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंसर्न अपने आप में बहुत बड़ा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी जिस तरीके से यहां हो रही है, धीरे धीरे जम्मू में भी वो पैर पसारने की कोशिश की जा रही है और शायद यही कारण है कि युवा इसकी जद में ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। राजन, बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों में देखा जाए कि आतंकवाद के साथ साथ जो नारकोटिक्स है उसको भी जम्मू के युवाओं में फैलाने की एक कोशिश है पाकिस्तान की। कई दफा हमने इस तरह की जो है देखी है कि जब ड्रोन से इस तरह से नारकोटिक्स की असाइनमेंट्स भेजी जाती हैं और यहाँ डब्ल्यूज हैं वो उन असाइनमेंट्स को कलेक्ट करते हैं और पहुंचाते हैं, उसको मार्केट में फैलाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पॉश इलाका है गांधीनगर का और रात के वक्त ये वहां पे घूमते हुए जब पुलिस को दिखाई दिए और पुलिस को इन पे शक हुआ तो ये घबरा गए और जब पुलिस ने देखा ये घबरा चुके हैं तो उसके बाद इनसे पूछताछ की गई। चेकिंग में इनके पास जो 2 बैग थे उससे जो है जो ये कंसाइनमेंट है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं जासमीन, क्योंकि ये अनंतनाग जिले से आए हैं यहाँ पे और जो है जो इनके लिंक हैं ये कश्मीर घाटी से, ये इंटरस्टेट गैंग भी हो सकता है इसके पीछे इन्वॉल्व हो। और क्योंकि ये जिस तरह से नारकोटिक्स के खिलाफ यहाँ हुकूमत ने जंग चलाई हुई है, स्पेशल मुहिम चलाई है कि ताकि जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको पकड़ा जाए, तो उस दिशा में इसको एक बड़ी कामयाबी देखी जा सकती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी काफी वैल्यू है। और इसके बाद कई और जो अहम खुलासे हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं, किन लोगों को ये असाइनमेंट देने वाले थे, कहाँ ये रुके जम्मू में और कहाँ से इन्होंने ये कलेक्ट किया, ये तमाम तफ्तीश के जो है बाद ही मालूम हो पाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मान रही है क्योंकि जिस तरह से ये खुलेआम जम्मू में नारकोटिक्स के जरिए हवाला से भी पैसा जुटाने की कोशिश रहती है आतंकवादी गुटों की। तो क्या कुछ इनके लिंक कुछ ऐसी तंजीमों के साथ हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, ये अभी तफ्तीश के बाद ही मालूम हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी इसको मान सकते हैं। जी बिल्कुल राजन, जम्मू पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी क्योंकि ये अनंतनाग के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वहां पर इनके तार किससे जुड़े हैं, कहां से ये कंसाइनमेंट पहुंचा और कहां पहुंचाना था, खुलासे होंगे तो इसके साथ साथ कई और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राजन, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात एक और अहम खबर की, जहां तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जर्सी, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट का उद्घाटन समारोह आज राजभवन में आयोजित किया गया। एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। विंटर गेम्स 10 फरवरी से 14 फरवरी की, जिसमें 2000 एथलीट्स ऑल ओवर इंडिया से हिस्सा लेंगे और गुलमर्ग इस बार उसकी मेजबानी करेगा। एक सुखद संयोग है कि खेल मंत्री जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं।
ये तीसरा विंटर गेम्स गुलमर्ग में 10 फरवरी से प्रारंभ होगा और जैसा अभी हमारे प्रमुख सचिव ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रतीक चिन्ह, गीत और शुभंकर, इन 4 चीजों को लॉन्च किया गया। ये समारोह संपन्न हुआ। मैं अनुराग जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। स्वाभाविक रूप से इन गेम्स के कारण पहले भी पर्यटकों के लिए गुलमर्ग एक आकर्षण का केंद्र था, लेकिन मुझे लगता है कि विंटर गेम्स के कारण उसकी प्रसिद्धि और ख्याति और बढ़ी है। मैं केवल एक बात अनुराग जी आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स का जो बजट है, केरल और हरियाणा की आबादी हमसे 2.5 गुना है, लेकिन हमारा बजट 1 से 13 करोड़ कम है, 1 से 14 करोड़ कम है। तो स्पोर्ट्स पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आपके मंत्रालय के सहयोग से काफी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि इस साल 50 लाख लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया था उसको क्रॉस कर गए हम लोग। तो हर दिन खेल, कोई पंचायत नहीं है जहां प्ले फील्ड नहीं बन गया, शायद कोई बची होगी जहां जमीन ही न हो। पीएमडीपी, मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने ढेर सारी परियोजनाएं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में जम्मू कश्मीर को दिया था। और मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर बन गया है। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं आदरणीय गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को और उनकी सारी टीम का कि बहुत कम समय में बहुत शानदार इन्होंने यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज मैस्केट लॉन्च पर, पोर्टल लॉन्च पर, लोगो लॉन्च पर, सॉन्ग लॉन्च पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय एलजी साहब का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और संदेश दिया है पूरे देश में कि आइए, जम्मू कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए। ये केवल गेम्स नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही। जो हमारी ओलंपिक गेम जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहां पर होना बहुत जरूरी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जिस तरह से गवर्नर साहब ने कहा कि कश्मीर के पंचायत में, गांव में खेलों के मैदान बनना, हर जिले में इंडोर स्टेडियम बनना, ये शायद बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कुछ वर्षों में किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कुछ और प्रोजेक्ट्स हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं जो आने वाले समय में उस पर हम बातचीत करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आज से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह जिले हमीरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम 6 फरवरी तक हमीरपुर में रहेंगे। आज वो हमीरपुर के गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 और 6 फरवरी को सीएम अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में रहेंगे। वो नादौन में कई जगहों पर जाएंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू हर तैयारी को खुद देख रहे हैं। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 4 तारीख को हमीरपुर पहुंचेंगे। उनका भव्य स्वागत होगा। गांधी चौक में सभी लोगों से मुखातिब होंगे। उसके बाद उनका रात्रि का विश्राम गृह जो है विश्राम
हमीरपुर में रहेगा सर्किट हाउस में, और 5 तारीख को वो रवाना होंगे अपने गृह क्षेत्र नदौन के लिए, और 5 तारीख को उनका भव्य स्वागत होता हुआ वो नदौन में एक सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद रात्रि उनका जो विश्राम है वो भी नदौन में होगा। 6 तारीख को भी वो लोगों से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद 7 तारीख को वो रवाना होंगे अगले कार्यक्रम के लिए। तो उनका 3 दिन का प्रवास है, जिसमें 4 तारीख को हमीरपुर, 5 और 6 को उनकी गृह विधानसभा क्षेत्र। शिमला के रिज मैदान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग के 11 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक किया जाएगा। साथ ही कहा कि देश में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पर्यावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए परिवहन विभाग को पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है। ये करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां परिवहन विभाग पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक बन चुका है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, लेकिन प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, गर्मी काफ़ी हो जाती है। इस दृष्टिकोण से जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डीजल के कारण बहुत पोल्यूशन हमारे शहर में फैल रहा है, और हमने एक नीतिगत फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हिंदुस्तान का पहला ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी ये इस बात की है कि आज हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हिंदुस्तान का पहला ग्रीन परिवहन विभाग हो गया है। तकरीबन 18-19 के करीब आरटीओ है, उन सबको हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है, और विभाग के अधिकारी है उन सबको भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक